से जुड़े यानी कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है एपीआर या एसीआर है वो समय पर नहीं भरने के कारण कई साथी परेशान हो रहे हैं। और ख़ास करके एसीपी एमएससीपी के मामले में जब एपीआर पुरानी मांगी जाती है तो कई साथियों के जो 2021-22 या 20-21 के आगे की जो ऑनलाइन है उसमें भी कुछ लोगों की कमियां हैं। तो उसके लिए मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि जिसमें आप एपीआर है वो भर पाएंगे, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है कि कई साथियों की जो पुरानी एपीआर है 20-21 से पहले की जो एपीआर है वो भरी हुई नहीं है। तो वो एक नया प्रोसेस अभी शुरू किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा कि इससे पूर्व की जो एपीआर है यानी 2021 और 20-21 से तो एपीआर ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। अगर आपने नहीं भरी तो वो भर सकते हैं, ऑप्शन शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पूर्व की अगर एपीआर है तो वो कल यानी 25 जुलाई से ऑनलाइन होगी। किस तरीके से होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए क्या मॉड्यूल जारी किया गया है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये जो लेटर है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इसमें का विषय है कि एसीपी या एमएससीपी प्रकरणों में वांछित बकाया वर्ष 2021-20-21 से पूर्व के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर या सामान्य भाषा में जिसको एसीआर कहते हैं ऑनलाइन प्रेषण के बाबत। यानी अभी तक जो 20-21 के पहले की सारी एपीआर है वो ऑफलाइन थी और भर करके देनी पड़ती थी। कई शिक्षक साथियों को ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे या और भी कई तरह की समस्या थी। अब इसका एक उपाय जो ढूंढा गया है कि 2020-21 से पहले की भी जो एपीआर है वो ऑनलाइन भरी जाएगी। कैसे भरी जाएगी, तो उपयुक्त दिशानिर्देश का लेख है कि एसीपी एमएससीपी प्रकरणों में समय पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर उपलब्ध नहीं होने के कारण कतिपय प्रकरणों के निस्तारण में विलंब हो रहा है और प्रकरणों का निस्तारण करके कार्मिकों को समय समय पर एसीपी एमएससीपी प्रकरणों का परिलाभ मिले। एपीआर अग्रेषण प्रक्रिया को पेपरलेस के साथ साथ कार्मिक द्वारा प्रेषित एपीआर का पूर्ण उपयोग और समुचित संधारण हो आदि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिन एसीपी या एमएससीपी प्रकरणों पर कार्रवाई इस कार्यालय द्वारा की जानी है उन प्रकरणों में वर्ष 2021 से पूर्व की वांछित बकाया एपीआर दिनांक 25/7/2025 से यानी कल से निम्नलिखित निर्देशों की पालना के साथ ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। अब इसके लिए जो भी खास करके ऐसे प्रकरण जो इस कार्यालय को यानी यहाँ डायरेक्टर महोदय के कार्यालय को अगर इस तरीके के जो प्रकरण है उनसे संबंधित जो भी एपीआर है वो कैसे भरी जाएगी, तो सबसे पहले तो कार्मिकों द्वारा आवेदित एसीपी या एमएससीपी प्रकरणों का निदेशालय द्वारा परीक्षण उपरांत वांछित बकाया एपीआर, अगर आपकी कोई भी एपीआर बकाया बन रही है एसीपी एमएससीपी के संदर्भ में, तो इसकी सूचना आपको कार्मिक के स्टाफ विंडो में मिलेगी, विद्यालय लॉगिन में भी उपलब्ध रहेगी, सीबीओ लॉगिन में भी शो होगी और नियंत्रण कार्यालय के लॉगिन पर भी प्रदर्शित कर संबंधित वर्ग की एपीआर है ऑनलाइन करने का विकल्प सक्रिय किया जाएगा। दूसरा है कि संबंधित वर्ष की एपीआर ऑनलाइन करने की सूचना बिंदु 1 यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है मैं वर्णित लॉगिन के साथ यानी इन लॉगिन में जिसमें स्टाफ विंडो है, कार्मिक का खुद का विद्यालय लॉगिन है, सीबीओ लॉगिन है, इन लॉगिन के साथ साथ कार्मिक के साला दर्पण में रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी। यानी आपको भी हो सकता है कल से मैसेज आना शुरू हो जाए कि आपकी अगर कोई एपीआर बकाया है 2020-21 के पहले की तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके लिए तीसरा जो पॉइंट है कि कार्मिक द्वारा सक्रिय लिंक के माध्यम से संबंधित वर्ष की एपीआर निर्धारित अवधि के चैनल यानी उस समय का जो भी चैनल होगा आपको जिस पद पे आप थे उस पद के चैनल के अनुसार और उस संवर्ग के अनुसार आपको प्रतिवेदक और समीक्षक यानी रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको सिलेक्ट करके आपको ये एपीआर है वो प्रेषित करनी है। इसके अलावा ऑनलाइन की गई एपीआर की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय में आपको प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर है विभागीय आदेशों निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसरण में एपीआर ऑनलाइन के अग्रेषण मूल्यांकन की कार्रवाई संपन्न करवाना सुनिश्चित करें और निश्चित समय के बाद में जो एक्टिव लिंक है कार्मिक के स्टाफ विंडो से स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो आपको जो भी निर्धारित अवधि है आपकी अगर इस कार्यालय से संबंधित अगर कोई एपीआर बाकी है यानी आपकी मध्य निदेशालय से संबंधित कोई भी एपीआर बाकी है तो आपके ये मैसेज आएगा। मुझे लगता है इस पत्र की भाषा से ये लग रहा है कि सभी के लिए नहीं है, जिनकी एपीआर या एमएससीपी एसीपी के लिए बकाया है और निदेशालय स्तर पर अगर बकाया है तो उनके लिए ये है। और इस कार्यालय के आजा द्वारा पत्र जारी करने की तारीख से पूर्व वार्षिक अगर प्रतिवेदन मूल्यांकन बकाया है तो उसकी ऑफलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन स्वीकार नहीं करके उनके लॉगिन पर ही एपीआर ऑनलाइन का विकल्प सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा 2013-14 से पूर्व की एपीआर यानी उसके बाद की एपीआर तो और 20-21 तक की जो एपीआर है वो अभी ऑनलाइन ली जाएगी, लेकिन 13-14 से पूर्व की एपीआर या एनआरसी है वो पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ही यानी ऑफलाइन ही स्वीकार की जाएगी।
2021 या इसके आगे के वर्षों की APR है वो पूर्ववर्ती व्यवस्था नहीं, जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना साला दर्पण है, स्टाफ विंडो है, वो देखते रहना है। विद्यालय लॉगिन पर भी हो सकता है कल से ये सूचना आ जाए। तो निदेशालय या स्टाफ को इन्होंने जैसे ये धन्यवाद दिया है कि APR लेबर कर के घूमने से मुक्ति दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया गया निदेशक महोदय का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर आपकी भी कोई पुरानी APR बाकी है, खास करके ACP MACP के संदर्भ में, और निदेशालय लेवल पे पेंडिंग है या आपने नहीं भरी है और वहाँ से डिमांड आ रही है, तो आप अपने स्टाफ लॉगिन से या विद्यालय लॉगिन से ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन पे आपके शो हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि अगर किसी साथी के कल ये इस तरह की गया कि शो हो रही है तो उसको कैसे करेंगे उसके संबंध में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है कि 2020-21 के पूर्व के वर्षों की APR है वो भी निदेशालय स्तर पर जिसकी संधारित की जानी है उनके लिए 25 तारीख यानी कल से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। तो आप बिना देरी किए, अगर आपके भी इस तरह की कोई पेंडिंग है, ACP MACP प्रकरण है, तो उसके लिए APR अगर मांगी गई है, चाहिए गई है, तो आप यथासंभव उसको ऑनलाइन सबमिट करें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।